गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका था और मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उससे रिलेटेड जनरल एंट्री कौन कौन सी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है उसमें जो ट्रांजैक्शंस आते हैं उस ट्रांजैक्शंस के लिए जनरल एंट्री क्या होगी। वैसे तो आप लोग अगर अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको जनरल एंट्री मिल जाएगी और आप वहां से इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी बुक से, लेकिन मेरा यहां पर आप लोगों को जनरल एंट्री के बारे में बताने का मेन जो मोटिव था वो मोटिव ये है कि आप इसको लर्न ना करें, इसको बनाने सीख जाएं। और बनाने के लिए आपको बस केवल दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी एंट्री करने के लिए हमें क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शंस को डेबिट करना है, उसके नाम के आगे हमें डेबिट लिखना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो भी डेबिट में ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना होगा और डेबिट वाले जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसे क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ओके। तो इस दो बातों को अगर हम रिमेंबर रखते हैं, लर्न रखते हैं, तो हम इजीली ये जनरल एंट्री बना सकते हैं। मैं इन दोनों के ही थ्रू ये सारी जो जनरल एंट्री मैंने यहां पर लिखी है उसको कैसे बनाया जाएगा मैं आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता जाता हूं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की, और फर्स्ट एंट्री है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। आप लोग को ये पता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, नेट प्रॉफिट यानी पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है उसे क्रेडिट में लिखते हैं, तो मैं पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करूंगा और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दूंगा। देखिए फर्स्ट एंट्री यहां पर मैंने लिखी है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंट्री की, और उससे पहले मैं बता दूं लॉस के बारे में और बता दूं। ये तो प्रॉफिट था, अगर लॉस होता है तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लॉस है तो उसे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसलिए जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इस केस में जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहां मैंने लिखा है इन केस ऑफ लॉस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। यानी जो दो आप लोगों को मैंने बेसिक दो चीजें जो बताई हैं, दो फॉर्मूले बताए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये सारी जनरल एंट्री आपकी बन जाएगी। ओके। अब मैं आता हूं सेकंड में। सेकंड मेरा है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसके दो जगह ट्रांजेक्शंस होते हैं। एक तो ट्रांजेक्शन होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और दूसरा ट्रांजेक्शन होता है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि आप जरा ध्यान से समझें इस चीज को कि इंटरेस्ट जब मिलेगा, पार्टनर्स को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाता है। लेकिन पार्टनर्स की ये इनकम होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका दो जगह असर पड़ रहा है, तो दो जगह असर पड़ रहा है तो दो जनरल एंट्री भी बनेगी। तो यहां पर दो एंट्रियां बनाई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। मैंने यहां लिखा भी है ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट पर कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है तो पहली एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। आप मेरी पिछली वीडियो जो देखेंगे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है और कब करेंट अकाउंट लिखना है। ओके। अब हम आगे चलते हैं ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ट्रांजैक्शंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाया जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाया जाता है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, इसके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है और जो ये ट्रांजैक्शंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको क्रेडिट करना है। ठीक है। मेरा यहां बताने का मेन मोटिव ये है कि जनरल एंट्री कैसे बनेगी, लर्न नहीं करना है, कैसे बनेगी
वो दो जो चीजें स्टार्टिंग में मैंने बताई हैं उसको अगर हम याद रखते हैं तो हम इजिली एंट्री बनाते चले जाएंगे। अब हम थर्ड एंट्री पर आते हैं। तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो उसे हम पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इनकम होती है किसकी, फर्म की। तो ये क्रेडिट में लिखने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखिए इसका यहां पर लिया है मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम वही रूल्स लगाया मैंने। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को क्या करना है, डेबिट करना है। और जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसे जो क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस हैं उसको क्या करना है, डेबिट। और जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसे क्रेडिट करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बना रहे हैं उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ओके। और अभी एक एंट्री मैंने यहां छोड़ी है, ये मैंने प्लस की एंट्री डाली है। प्लस प्लस इसलिए लिखा, आपको प्लस नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी में से प्लस डिनोट नहीं करना। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इन एंट्री को प्लस किया था, क्योंकि ये एंट्री जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। क्योंकि यहां पर अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जिसका दो जगह एंट्री होगी। ओके। तो ये प्लस से मैंने डिनोट किया जिसकी एंट्रियां दो जगह होंगी। ओके। तो यहां पर हम चलते हैं। तो ये एंट्री हम बता रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक तरह से उसका एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस जो होगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल की जब डेबिट में लिखेंगे तो डेबिट के ट्रांजैक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसे तो हम डेबिट करेंगे, और डेबिट के ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके। तो हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके। ये एंट्री हो चुकी है। फोर्थ एंट्री पर आ रहे हैं, एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर। अगर सैलरी है या कमीशन है जो पार्टनर को पे करना है तो इसकी भी एंट्री दो जगह होगी। एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए होगी क्योंकि फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है, और पार्टनर्स कैपिटल के में भी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी होगी। वहां पर क्यों होगी, क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम भी होगी। ठीक है। तो इसी की तरह से अगर हम देखते हैं तो पहली एंट्री हमने पार्टनर्स कैपिटल की है। तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स को अगर कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को अगर सैलरी मिल रही है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, उसका प्रॉफिट है, उसके इनकम है। तो इनकम होने की वजह से वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। और क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस के लिए हमें सबसे पहले उसको डेबिट करना होगा, और जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर पार्टनर सैलरी मिल रही है या उसका कमीशन मिल रहा है तो उसको हमें डेबिट करना होगा, और अकाउंट किसका बना रहे हैं, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके। और सैलरी टू पार्टनर या कमीशन पार्टनर को जब हम दे रहे हैं तो वो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहां दिखाया जाता है, इसको एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो डेबिट के लिए क्या ट्रांजेक्शंस करेंगे हम, तो डेबिट के ट्रांजेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और डेबिट वाले ट्रांजेक्शंस को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, एंट्री हमारी बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या टू पार्टनर्स कमीशन। ओके। अब हम अगली एंट्री में आते हैं, फिफ्थ नंबर पर है एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अगर प्रॉफिट का कोई पार्ट रिजर्व के लिए पार्टनर रखना चाहते हैं तो इस ट्रांजेक्शंस को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। और मैं शुरू में बताया था कि जो डेबिट की ट्रांजेक्शंस हैं उसको हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है, और जिसका अकाउंट बनाते हैं उसको डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ अकाउंट किसका बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर हमारे पास प्रॉफिट निकलता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट किधर निकलता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और डेबिट साइड के ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको हमें क्रेडिट करना होता है, और जिसका अकाउंट बनाएंगे उसको डेबिट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हम इसको करेंगे। ओके। और
अगर लॉस निकलता है तो लॉस किधर निकलेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में निकलेगा। तो क्रेडिट में बैलेंस निकलता है तो लॉस होगा, तो क्रेडिट के ट्रांजेक्शंस के लिए क्या एंट्री करेंगे? उसको डेबिट करना होगा हमें। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इस तरह से ये हमारी सारी एंट्री हो जाएगी। आपको इन टोटल जो एंट्री है उस एंट्री को कैसे करना है, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये कि जितनी भी इनकम है और प्रॉफिट है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, और जितने भी लॉस हैं और एक्सपेंसेस हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ये इनकम और एक्सपेंसेस किसकी हम बात कर रहे हैं? फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म की इनकम और फर्म के प्रॉफिट या फर्म के एक्सपेंसेस और फर्म के लॉस की बात कर रहे हैं, उसी को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स की इनकम को और पार्टनर के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, और पार्टनर के एक्सपेंसेस जो हैं या उसके लॉसेस जो हैं उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। रूल्स क्या है हमारा? जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, या जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसके अगर हमें क्रेडिट साइड की एंट्री करनी है तो क्रेडिट वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें डेबिट करना होगा, और जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसे क्या करना होगा? उसको हमें क्रेडिट करना होगा। और डेबिट की एंट्री करने के लिए क्या करना होगा? डेबिट की एंट्री करने के लिए जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसे डेबिट करना होगा, और डेबिट की जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना होगा? क्रेडिट करना। बस इतना सा अगर रूल्स आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये एंट्री नहीं, कोई भी एंट्री आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका उसको अकाउंट बनाने आ रहा है तो उस अकाउंट से आप डायरेक्ट जो है वो जनरल एंट्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियोस में इतना ही। आगे मैं आप लोगों के सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं या पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और डेबिट में आएंगी क्या क्या चीजें और क्या क्या चीजें क्रेडिट में आएंगी, लिखने का मेथड क्या होगा, किस तरह से हम ये पता करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में जाने चाहिए, कौन सी ट्रांजैक्शंस डेबिट में जाने चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग इसका और इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं उसको डे बाय डे आप अच्छे से उसको स्टडी करिए, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि एक दिन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हो, क्योंकि जितना जो वर्क होता है वो एक प्रोसेस के थ्रू चलता है। थोड़ा 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 करके जब आप लोग अच्छे से करते चले जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि बीच से वीडियो ना देखें। अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो स्टार्टिंग से मैंने तैयार किया है, टॉपिक वाइज पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक वाइज वीडियोस को एक एक करके देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। ओके, बाय।